Chapter 2nd, Exercise 2.2, Question 6. Right, today we will start with question number 6. Three consecutive integers up to 51. What are these integers? तो right, तीन consecutive integers means एक के बाद एक है. कहाँ तक? Up to 51. What are these integers? तो वो तीनों integers हमें find करने हैं. फर्स्ट इंटीजर सपोज x, तो कंसेक्यूटिव है तो x के बाद क्या आएगा, उसमें हमें +1 करना होगा. सपोज कि ये 10 है तो 10 के बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद का नंबर लेना है. तो 10 + 1, तो हमें नंबर पता ही नहीं है इसलिए हमने अननोन x लिया. सो सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर विल बी x + 1 एंड थर्ड विल बी x + 2. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि तीनों का एड अप टू 51, यानी कि तीनों का ऐड करेंगे हम तब हमें आंसर मिलता है 51. सो फर्स्ट इज x, सेकंड इज x + 1, इसलिए ये लिखा, और जो थर्ड है वो x + 2 यानी ये. इन तीनों का टोटल तो x कितनी टाइम आया, 1 2 एंड ये 3 टाइम्स, इसलिए 3x प्लस 1 + 2 इज 3 is equal to 51. Now transport +3 left hand side to right hand side. So प्लस की साइन हो जाएगी माइनस. 51 - 3 is 48. राइट, 51 में से 3 माइनस करोगे 48. अब 3x यानी कि 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो जाएगा 48 के डिवाइड में. और 48 को हम 3 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, 16 3 ज़ा 48. राइट, 3 3 कट होगा और हमारा आंसर हमें मिलेगा 16. सो हमारा फर्स्ट नंबर मिला हमें 16. सेकंड नंबर क्या होगा, x + 1 यानी कि 16 + 1 is 17. एंड थर्ड नंबर इज x + 2 यानी 16 + 2 is 18. Question 7. The sum of three consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. राइट, यहाँ हमें 8 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. सो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज 8x. राइट, किसके साथ है वो हमें पता नहीं है, इसलिए वो हमने अननोन x लिया. और किसके साथ करना है, 8 के साथ मल्टीप्लाई, इसलिए 8x. सेकंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल इज 8x + 1. राइट, जो भी यहाँ होगा उसके बाद का 8 का मल्टीपल, इसलिए +8. और थर्ड है वो उसके बाद का है, इसलिए वापस +8 किया. सो ये 8 + 8 हो जाएगा 16. सो थर्ड कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 8x + 16. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर हमारा है 8x, सेकंड है वो 8x + 8, और थर्ड है वो 8x + 16. तीनों का टोटल आएगा 888. अब ये 8x + 8x + 8x, तो ये 8 and 8 16 and 8 24x प्लस 8 + 16 is 24. ये 24 यहाँ प्लस है, जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तब होगा माइनस. तो 888 - 24 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 864. अब 24 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, जो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड होगा. सो 864 डिवाइड बाय 24.
तो इसे हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 36 मल्टीप्लाई बाय 24, राइट। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो हमें यहाँ मिली 36। तो हमारा फर्स्ट मल्टीपल हुआ 8 का, 8 मल्टीप्लाई बाय 36, राइट। हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते 36 आया, क्योंकि यहाँ 8x है, तो यहाँ x की जगह पे हमें 36 लिखना है। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 288। सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 इज 8x प्लस 8। तो 8x की वैल्यू यहाँ हमें 288 मिल गई, राइट। डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते हैं। 288 प्लस 8 इज 296। एंड थर्ड है जो 8x प्लस 16। तो 8x की वैल्यू हमें मिली 288 प्लस 16। तो 288 प्लस 16 का आंसर हमें क्या मिलेगा? 304। कल आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा आंसर सही है कि नहीं हमें फाइंड करना हो, तो जो फर्स्ट 8 का मल्टीपल मिला हमें 288, सेकंड 296 एंड थर्ड वन इज 304। इन दोनों का टोटल करें तो हमें आंसर मिलेगा 888। Okay, now our question number 8 is three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, right, उसे हमें किस तरह से लेना है? increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively। जो फर्स्ट नंबर है उसे 2 से, सेकंड को 3 से एंड थर्ड को 4 से, they add up to 74। find these numbers। तो let us consecutive integers in the increasing order are। तो सबसे पहले हम लेंगे x। अब consecutive मीन सीक्वेंस में है, तो उसके बाद का होगा x प्लस 1 और उसके बाद का होगा x प्लस 2, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो फर्स्ट है वो x है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x। सेकंड नंबर है x प्लस 1, उसे हमें करना है 3 से मल्टीप्लाई, सो 3 इंटू एक्स प्लस 1। और जो थर्ड नंबर है x प्लस 2, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। और हम जब ये कंप्लीट करेंगे तो उसका आंसर हमें क्या मिला? एड अप टू 74 मीन्स 74। अब ये ब्रैकेट ओपन करो, पहले ये 2x, देन प्लस की साइन, 3 इंटू एक्स इज 3x एंड 3 प्लस 3 वन ज़ा 3। अब ये 3 और 1 का प्लस नहीं होता है, राइट। ये 3 इन दोनों डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 इंटू एक्स इज 4x एंड 4 टू ज़ा 8। अब जो x वाले टर्म्स है उसे एक साथ लें, तो x वाला है 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x or 9x and 8 plus 3 is 11 is equal to 74. Now transport plus 11 to right hand side, so it is minus 11. 74 minus 11 is 63. 9x is equal to 63. अब 9 मल्टीप्लाई में है, जो होगा डिवाइड, तो 63 डिवाइड बाई 9, तो 9 7 सा 63 होता है, इसलिए x की वैल्यू मिली 7। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर हुआ 7। सेकंड इंटीजर क्या होगा? x प्लस 1, यानी 7 प्लस 1 इज 8। एंड थर्ड इंटीजर होगा x प्लस 2, यानी 7 प्लस 2 इज 9, राइट। तो 7 8 एंड 9। अब ये आंसर हमारा सही है कि नहीं हमें किस तरह से फाइंड करना है? तो हमने यहाँ देखो फर्स्ट इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 2 ज़ा 14। सेकंड को हमने 3 से किया, तो 8 3 ज़ा 24। और जो थर्ड था उसे हमने 4 से किया, तो 9 4 ज़ा 36।
अब इन तीनों का टोटल करो। इन तीनों का टोटल करोगे तो यहाँ पे 4174, राइट, जो हमें यहाँ पे था वो मिल गया। Question 9. The age of Rahul and Harun on in the ratio 5:7, राइट। तो अगेन यहाँ पे रेशियो वाला सम आया। 4 years later, तनिष निकाल दो बेटा, हैंड रेस किया है वो। 4 years later, the sum of their age will be 56 year, राइट। 4 साल के बाद उसकी एज का टोटल होगा 56। What are their present age? तो हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, राइट। तो सपोज प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 5x, राइट, क्योंकि फर्स्ट राहुल है और रेशियो में फर्स्ट 5 है, इसलिए रेशियो हम सीक्वेंस वाइज ही लेंगे, राइट। तो राहुल की एज है वो 5x एंड हारून की प्रेजेंट एज है वो 7x, राइट। 4 years लेटर मीन्स 4 साल के बाद। तो सपोज अभी आपकी जो एज है वो 4 साल के बाद आप बड़े होंगे, राइट, इसलिए हम प्लस करेंगे। तो राहुल की एज 4 years के बाद कितनी होगी? 5x + 4, और हारून की 7x + 4, राइट। ये दोनों किस तरह आए आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो राहुल की प्रेजेंट एज है वो 5x, तो 4 साल के बाद उसमें हमें 4 ऐड किया, और हारून की जो प्रेजेंट एज है वो 7x है, उसमें 4 years के बाद होगा 7x + 4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो हारून की और राहुल की एज का टोटल है वो है 56, राइट। सम ऑफ देयर एज विल बी 56। कब? 4 years लेटर। तो जो 4 years के बाद का दोनों का जो एज का रेशियो है वो हमने यहाँ लिखा 5x + 4 + 7x + 4 = 56। अब इसे हम सॉल्व करें तो 5x + 7x होगा 12x एंड 4 + 4 is 8 = 56। अब +8 है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो होगा -8। 56 - 8 is 48। Now 12x = 48। अब 12 मल्टीप्लाई में है x के साथ, वो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो 48 को 12 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 4, राइट। 12 4 ज़ा 48, यानी x की वैल्यू हुई 4। अब प्रेजेंट एज ऑफ राहुल कितनी थी? 5x। तो 5 में आप 5 को x से मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू हमें मिली 4, तो 5 4 ज़ा 20। ये लास्ट स्टेप करना ज़रूरी है, सिर्फ x की वैल्यू मिल जाए तो हम लिख दे तो वो आंसर इनकम्प्लीट होगा। ओके, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून is 7x, so 7 multiplied by 4, 7 4 ज़ा 28। Question 10. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5, राइट। यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है जो है 7 and 5, यानी बॉयज का 7 होगा एंड गर्ल्स का 5। द नंबर ऑफ बॉय इज 8 more than the number of girls। दूसरा कहा है कि जो बॉयज है वो गर्ल्स से कितने हैं? 8 ज़्यादा है। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो सपोज हम बॉयज के लिए क्या लेंगे? 7x, राइट, यहाँ पे देखो, एंड गर्ल्स के लिए 5x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें कहा है कि बॉयज है वो गर्ल्स से ज़्यादा है, तो दोनों इक्वल कब होंगे? जब हमें गर्ल्स में 8 ऐड करेंगे, राइट। वो बॉयज़ में हम करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। बॉयज़ तो ऑलरेडी 8 ज़्यादा है, तो दोनों को इक्वल करना हो तब हम गर्ल्स में +8 करते हैं। तो 7x = 5x + 8। अब ये 5x यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो होगा माइनस, तो 7x - 5x is 2x = 8।
नाउ 2 है वो 8 से डिवाइड करो, 8 को 2 से डिवाइड करो, सो 8 डिवाइड बाई 2 इज 4, यानी x की वैल्यू मिली 4। अब यहाँ पे 7x एंड 5x को सॉल्व करें तो बॉयज़ की स्ट्रेंथ क्या आएगी, चलो बोलो आप, बॉयज़ की स्ट्रेंथ क्या होगी? क्या? 7 7x में x की वैल्यू लिखो, चलो तो क्या आएगा आंसर? x की वैल्यू हम बॉयज़ में 7x है उसमें x की वैल्यू लिखे तो 7 4 ज़ा 28 बॉयज़ होगा, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स यानी 5x, उसे हम x की वैल्यू 4 लिखे तो 5 4 ज़ा होगा 20। हमें फाइंड करना है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, सो बॉयज़ की मिली 28 एंड गर्ल्स की मिली 20, सो 28 प्लस 20 इज 48 स्टूडेंट क्लास में होंगे। और ये दोनों आप स्ट्रेंथ देखो, आपको पता चलेगा कि गर्ल्स से बॉयज़ की 8 ज़्यादा है। क्वेश्चन 12, 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. तो 15 years from now means आज से 15 साल बाद रवि की एज क्या होगी? 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। अभी उसकी जो एज है उससे 4 टाइम्स यानी 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, राइट? व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज? तो रवि की अभी की एज क्या होगी? तो सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज एक्स ईयर, राइट? अभी रवि की एज हम सपोज करें एक्स ईयर है। आफ्टर 15 ईयर्स एज ऑफ रवि, तो 15 साल के बाद क्या होगी? अभी जो है उसमें हमें 15 ऐड करना होगा, सो एक्स प्लस 15 ईयर्स। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि रवि की जो अभी की एज है, सॉरी 15 साल के बाद जो एज है वो उसकी अभी जो एज है उससे 4 गुना ज़्यादा होगी, 4 टाइम्स। तो अभी उसकी एज है एक्स, उससे 4 गुना ज़्यादा यानी 4x। तो ये दोनों कंडीशन को हम इक्वल करें, x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, राइट? ये x यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 4x माइनस x इज 3x इज इक्वल टू 15। अब ये 3 यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, सो 15 डिवाइड 3 इज 5 ईयर्स, यानी कि जो प्रेजेंट एज ऑफ रवि है वो होगी 5 ईयर्स, यानी अभी उसकी एज 5 ईयर्स है। तो 15 ईयर्स के बाद उसकी एज क्या होगी? कोई बोलेगा? अभी 5 ईयर्स है, 15 साल के बाद क्या होगी? 15 ऐड कर दो, 20 ईयर्स। और दूसरा यहाँ से आपको क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में कहा कि 4 टाइम्स, तो यहाँ जो अभी उसकी प्रेजेंट एज 5 हुई उससे आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी 20 आ गया, दोनों आंसर इक्वल हो गए। आप 15 ईयर्स के बाद का सोचो तो यहाँ 15 ऐड करेंगे तो भी हमें मिलेगा 20, और 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी मिलेगा 20, राइट? तो दोनों आंसर इक्वल हो गए। ओके बेटा।